रात के सन्नाटे में जहां दुनिया सो जाती है, चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है। ऐसे में उस अंधेरे को चीरती बड़ी दर्द भरी आवाज फिजा में तैरती हुई माहौल को गमगीन कर देती है। बहुत ही भरी आवाज में गाया यह गीत सोते हुए लोगों को जगा देता है और जो अभी भी जाग रहे होते हैं उनके दिल को तड़पा देता है। आवाज बहुत दर्द भरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बहुत खौफनाक भी है, यह भी सही है। इस आवाज को सब पहचानते हैं। करुण स्वर गाने वाले के लिए है, लेकिन सुनने वाले के लिए मौत का परवाना है। यह गीत गूंजता है, तब गलियों में एक साया निकलता है जो एक औरत का है। धीरे धीरे चलती हुई वह सुनसान गली में जाती है। सफेद कपड़ों में होती है, कमर तक खुले हुए उसके बाल झूल रहे होते हैं और धीरे धीरे जाकर किसी खास दरवाजे पर रुक जाती है। बड़ी मधुर आवाज में बुलाती है और निकलने वाले को अपने साथ ले जाती है। फिर वह जाने वाला लौटकर नहीं आता है। आती है तो उसकी मौत की खबर। वो इंतकाम में सुलगती हुई एक आत्मा है जो किसी खास मकसद से ही लोगों को मार रही है। वह एक खौफनाक चुड़ैल है। लेकिन सोचने वाली बात है कि वह लड़कियों या औरतों के साथ ऐसा नहीं करती। उसका शिकार सिर्फ मर्द ही बनते हैं। वह केवल मर्दों के साथ ही ऐसा करती है। तो उन्हीं के साथ ऐसा क्यों करती है? ऐसा क्या हुआ उसके साथ? ऐसा क्यों कर रही है? पूरे शहर में आतंक फैला हुआ है। लोग कहते हैं कि उसका एक मिशन है। उसका क्या मिशन है ये किसी को नहीं पता। हर कोई डरा हुआ है, हर जगह खौफ पसरा हुआ है। क्या पता कौन सी गली में दस्तक हो और उसकी मौत उसे खींच कर ले जाए। क्या पता आने वाले कल में किसकी बारी है। क्या वह सबको मारती है या कुछ चुनिंदा लोगों को ही? वह चुड़ैल कैसे बनी? इन सब बातों का अब होगा पर्दाफाश। आइए चलते हैं इस खौफनाक कहानी का राज जानने के लिए बेंगलुरु के एक ऑफिस में। चल यार, ऑफिस में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, चल आज कहीं घूमने चलते हैं, कौशिक ने उकताए हुए स्वर में सौम्य से कहा। कौशिक ने भी उसका अनुमोदन किया। सच यार, मैं भी बोर हो गया हूं। एक सी रूटीन में बंद कर ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी यही थम कर रह गई। हम बिल्कुल मशीन बनकर रह गए हैं। कोई एडवेंचर, कोई जरा सा भी थ्रिल नहीं। वही बोरियत भरी रूटीन। तो फिर चल कहीं दूर चलते हैं, इस ऑफिस से दूर, सौम्य ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। सौम्य हर समय पता नहीं किस दुनिया में गुम रहता था। उसको हंसते हुए तो कभी कभार ही देखा जाता था। कौशिक उसको इस बात के लिए कई बार टोक भी चुका था, लेकिन सौम्य हंसकर टाल देता। कह देता कि आदत है, सबकी आदत एक सी नहीं होती। तू अलग तरह का है सरा, मैं अलग तरह का हूं। दोनों कंप्यूटर इंजीनियर हैं और अकेले ही बैंगलोर में रहते हैं। कौशिक दिल्ली में रहता था, उसके पेरेंट्स भाई बहन भी वही थे। बीटेक करने में के बाद उसका प्लेसमेंट बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ था। मैं पहले तो यहां भेजने के लिए उसके घर वालों ने आनाकानी की, लेकिन अच्छी जॉब होने के कारण कौशिक ने कह दिया कि वह जाएगा। पहले पहले जब वह आया तो अकेला था, हिचकिचा रहा था। उसे याद आया अब इसमें उसका पहला दिन बहुत तनाव से भरा था। वह सोच रहा था कि कैसे एडजस्ट करेगा, कैसा लगेगा नया शहर, नया परिवेश, नया माहौल। लेकिन पहले ही दिन उसकी जान पहचान उसके ही जैसे सौम्य से हो गई। पर वह भी कंप्यूटर इंजीनियर था, वह भी दिल्ली से ही आया था। सौम्य के डैडी दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर थे। ये सभी राजेंद्र नगर के रहने वाले थे। उसकी ऑफिस में ही सौम्य से मुलाकात हुई थी। वह भी नया आया था। पहले तो दोनों अलग अलग रूम लेने को थे, लेकिन फिर सोचा कि दोनों मिल कर लेते हैं। उन्होंने तुलसी धाम सोसाइटी में चौथी फ्लोर पर फ्लैट ले लिया। वे बड़े आराम से रह रहे थे। इनकम खूब अच्छी थी, इसलिए घर भेजकर भी काफी मौजे से कटती थी। अभी शादी दोनों लोगों की नहीं हुई थी। बागों के शहर के नाम से मशहूर बेंगलुरु वैसे भी बहुत खूबसूरत जगह है। जब उन्होंने मूड बना ही लिया तो फिर दूसरे दिन छुट्टी ले ली और वे निकल पड़े शहर की भीड़ भाड़ से दूर। पहली बार दोनों साथ घूमने निकले थे, इसीलिए दोनों ने आपस में बातें भी खूब की थीं। सौम्य वैसे तो कम बोलता था, लेकिन आज बाहर निकलकर थोड़ा खुल गया था और अब दोनों के बीच में उतना अजनबीपन भी नहीं रहा था। इस समय दोनों खूबसूरत पहाड़ी जगह पर थे। आज कौशिक और सौम्य खूब घूमे थे। वे दोनों अभी सूर्यास्त का दृश्य देख रहे थे। सूर्य ढलता हुआ भी इतना खूबसूरत लगता है, यह उन्होंने आज जाना था। कहाँ मौका मिलता है नेचर के पास जाने का। इस समय वे जिस जगह पर बैठे थे उसका नाम था सावन दुर्ग। छोटे छोटी ढलान वाली पहाड़ियां फूलों से और विभिन्न वनस्पतियों से ढकी हुई उन्हें जैसे चुंबकीय आकर्षण से बांधे थी। शरद प्रकृति के उस खुले सौंदर्य को टकटकी लगाए देख रहा था। ऐसे ही समय में अचानक कौशिक के मन में एक सवाल आया। यार, एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या?
सौम्य ने प्रश्नवाचक नजर उठाकर कौशिक के चेहरे पर टिका दी। यही कि तूने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा है? कौशिक मजाक मजाक में उसके बारे में जानना चाहता था कि आखिर क्या बात है जो ये इतना उदास रहता है। कुछ तो बात है ही। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, सौम्य ने उदास स्वर में कहा। तो एक बात बता यार कुरेदा, तू इतना उदास क्यों रहता है? कौशिक ने उसको कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सौम्य अभी इतना खुलने को तैयार नहीं था। अच्छा बता, मुझसे मत छिपा। क्या तेरा कहीं कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं था? अगर ऐसा हो तो भी मामला सब सेटल हो सकता है। तो तू जॉब कर रहा है ना अब? तू तो खाली भी नहीं है, या तुझे कोई धोखा देकर चला गया है जो तू ऐसे मुंह भी सूरता रहता है? कौशिक भी जैसे आज उसके बारे में सब कुछ जान लेने की ठाने हुए था और वह सौम्य को छोड़ ही नहीं रहा था। कुछ भी नहीं यार, कुछ नहीं। सौम्य छोटी छोटी कंकड़ियों को दूर फेंकते हुए बोला। तू अपने बारे में बता। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? कौशिक बोला। मैं तो जरा शायराना अंदाज का हूं। अभी तक मेरे मन की गर्लफ्रेंड भी तो नहीं मिली। आज के इस युग में मजाक में भी कोई कहे कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं रही है तो बोल, कौन मानेगा? तू तो जैसे विश्वामित्र है। अब सौम्य को हंसी आ गई थी। वन नहीं, सच्ची यार। अपने कान पकड़ते हुए कौशिक ने कहा, तौबा तौबा, मैं कभी फ्लर्ट करने के मामलों में नहीं रहा। मेरी तो इमेज अच्छी रही है। हाँ और क्या, कुछ अंदर से ऐसी बात रहती है कि मैं लड़कियों को फ्लर्ट नहीं कर पाता। मैं सोचता हूं कि जिससे भी मेरा रिश्ता जुड़े वो सच्चे दिल का हो, वह मेरी बातों को समझे। बिन कहे मेरी बातों को समझाए। बस ऐसा हो कि उसके संबंधों में कोई स्वार्थ ना हो। नहीं। अरे ये तू कौन से जमाने की बात कर रहा है? आजकल ऐसा है कहां? सौम्य उसकी बात को काट कर बोला। छोटी सी जिंदगी होती है, उसे जी भर कर जीना चाहिए। हर पल बस बेफिक्री का हो। है ही क्या जिंदगी में? आज है कल ऊपर चले जाना है। उसके लिए इतना दिमाग पर बोझ क्या लेना? सौम्य ने अपनी फिलॉसफी झाड़ी। वो बिल्कुल ऐसा ही हो जैसा मैं सोचा करता हूं। खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी कविताओं की तरह, मेरी शायरी की तरह। बस तब तो हो गया तेरा इश्क और मिल गया तुझे तेरा महबूब। तू सारी जिंदगी हवाई के लिए बनाने में ही गुजारेगा। कुछ भी हो यार, चाहे तू हंसे, लेकिन मैं सच बता रहा हूं कि मुझे अभी तक भी ऐसे ही साथी की तलाश है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या चाहता हूं, मैं किसे ढूंढता हूं। क्या वो इस वर्ल्ड में मिलेगी भी जिसे मैं सपनों में देखता हूं, सोचता हूं? वैसी ही इमेजिन वर्ल्ड की परी हो, वही रहेगी मेरे दिल में, वही चलेगी मेरे साथ। बस यार इसी वजह से आज तक मैं अकेला हूं। मेरी फितरत ऐसी नहीं है कि लड़कियों से खेलो और फिर उन्हें छोड़कर दूसरे की तलाश में चल दो। एक आए कई रंग समय के चेहरे पर आए और गुजर गए जिन्हें कौशिक ने नहीं देखा। आओ अब चले, अब तो बहुत देर हो गई है, सौम्य ने अनमने ढंग से कहा। अनिच्छा से बोला। जैसे ही उसने उठने का उपक्रम किया, उसे हल्की सी कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर सौम्य की ओर देखा। क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दी है? सौम्य भी इधर उधर देख रहा था। हाँ कौशिक, लगा तो ऐसा ही था कि जैसे कोई करा रहा है। अब की बात स्पष्ट स्वर में सुनाई दिया। मुझे बचा लो, मुझे बचाओ। पानी पानी पानी। दोनों बहुत जोर से चौंके। यार कुछ चक्कर तो नहीं है? सौम्य डरते हुए बोला। यहां किसी इंसानी छाया तक का नाम नहीं है। ऐसे में आवाज कहां से आ रही है? कहीं भूत ऊत तो नहीं है? यार कौशिक निकल लो यहां से। कैसी बात करते हो, इंसान हो या जानवर? कुछ दिमाग का इस्तेमाल भी कर लो। कोई भूत प्रेत होता तो हम अब तक यहां आराम से नहीं बैठे होते। अब तक वह हमें चबा चुका होता। कौशिक के स्वर में झुंझलाहट थी। अरे हाँ, इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पर नाराज क्यों होता है यार? चल देखते हैं। आगे आगे तू पीछे पीछे में। शाम का झूठ फूटा उतर आया था।